कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं बात करूं कि पारा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, लेस वोलेटाइल क्यों है। अब ये रीज़न है कि ये लेस वोलेटाइल क्यों है, इसका प्रॉपरली हमको रीज़न जानना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी बात है, एक बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब अगर मैं ये बात कर रहा हूँ वोलेटिलिटी की ऊपर में, ठीक है, तो उसका मतलब ये अपना जो लिक्विड का बॉन्ड तोड़ के वेपर फेस में जाएंगे, ठीक है, लिक्विड का बॉन्ड तोड़ के वेपर फेस में जाएंगे। तो पारा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न जानेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब पारा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, यहाँ पर देखो नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे दूसरे, ठीक है, OH ग्रुप के दूसरे पारा नाइट्रोफिनॉल के OH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ ये बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब कैसा हो गया कि एक फिनॉल का मॉलिक्यूल है, यानी अगर हम देखेंगे पारा नाइट्रोफिनॉल है, दूसरा पारा नाइट्रोफिनॉल है, तो इनके बीच में क्या बन गया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन गई तो इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको वेपर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको वेपर बनाने में टाइम लगेगा। तो इसको वेपर बनाने में टाइम लगेगा तो उसका मतलब क्या? वेपराइज होने में टाइम लगेगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑफकोर्सली ये लेस वोलेटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस वोलेटाइल। तो हम उसके दूसरे कंपैरिजन में देखेंगे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो क्यों जल्दी वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे OH ग्रुप और यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक्चुअली जो बॉन्डिंग बनेगी ये बनेगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खुद ही के मॉलिक्यूल के अंदर बनेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग जो है वो खुद ही के अंदर बनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा है कि वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेन कैसा है कि जो पारा नाइट्रोफिनॉल के केस में क्या हो रहा था कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो इस मॉलिक्यूल को वेपराइज होकर अगर बाहर जाना है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग खींच के लेके आ रही है। तो उसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लेस वोलेटाइल हो रहा है। लेकिन मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में सिर्फ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये क्या करेगा? बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। तो यही बहुत बड़ा रीज़न है कि पारा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो मोर वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट था। और एक बड़ी स्टेटमेंट